7 सितंबर 2019 भारत पर पूरी दुनिया की नजर थी। भारत वो सफलता हासिल करने जा रहा था जिसे अब तक दुनिया के किसी देश ने हासिल नहीं की थी। लेकिन भारत इतिहास रचने से 2 कदम दूर रह गया। अगर सब कुछ ठीक रहता तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाता जिसका अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह के दक्षिण ध्रुव के करीब उतरता। चांद के दक्षिण ध्रुव पर जाना बहुत जटिल है। शायद इसीलिए भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और चांद पर नजर गड़ाए बैठा। इसरो फिर से इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर सकता है। इससे पहले चीन, अमेरिका, रूस चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग करा चुके हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख की पुष्टि कर दी है। 12 से 19 जुलाई के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा। दावा ये किया जा रहा है कि इसकी लॉन्चिंग 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे हो सकती है। खास बात यह है कि इस बार ये मिशन बाहुबली यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 के कंधों पर होगा। ये तीसरी स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो ने ही तैयार किया है। ये देश का सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है जिसे बाहुबली उपनाम दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन है क्या। चंद्रयान 3 भारत के लिए इसरो का ये तीसरा मिशन है, इसलिए इसे चंद्रयान 3 नाम दिया गया है। सबसे पहले इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था जो चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में सफल रहा था। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 से दूसरा प्रयास किया, लेकिन चांद पर लैंड होने से पहले ही रोवर में खराबी आने की वजह से ये प्रयास असफल हो गया था। चंद्रयान 3 एक तरह से कहें तो दूसरे मिशन का ही फॉलोअप है। इसरो ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। ये चंद्रमा तक पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका। लैंडिंग साइट से संपर्क टूटने की वजह से इसरो का ये प्रयास असफल हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि भारत का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच देगा। चंद्रयान 3 ने लॉन्चिंग से पहले टेस्टिंग प्रक्रिया पार कर ली है। सभी टेस्टों में ये सफल रहा है। खास तौर से लॉन्चिंग व्हीकल के ऊपरी फेस को रफ्तार देने के लिए इसमें लगाया गया क्रायोजेनिक CE-20 इंजन की टेस्टिंग भी सफल रही है। लैंडर भी अपने टेस्ट में पास हो चुका है। इसरो ने प्लान किया है कि इस बार चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। टेस्टिंग के लिए इसरो ने खास तौर से बेंगलोर से 250 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास चांद की सतह जैसे गड्ढे बनाए थे। इसमें लैंडर और रोवर को उतारकर टेस्टिंग की गई थी। दरअसल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले किसी भी यान के 3 चरण होते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल पहले चरण में किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये किसी भी परिस्थिति में उड़ान भर सके। लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 का ये दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। रोवर चंद्रयान का ये तीसरा प्रमुख हिस्सा है जो लैंडर के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। बता दें, चंद्रयान 3 से इसरो जिस रोवर को चांद की सतह पर उतारेगा उसे महज चंद दिनों की अवधि के लिए तैयार किया गया है। यानी कि रोवर चांद पर 1 दिन बिताएगा। खास बात यह है कि चांद पर 1 दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होते हैं। यानी कि लगातार 14 दिन तक ये रोवर धरती पर चंद्रमा के बारे में जानकारी भेजता रहेगा। चंद्रयान 2 से इसरो ने सबक लेते हुए भी कई उपाय किए हैं। इसरो ने इस बार लैंडर में ऐसे सेंसर लगाए हैं जो चंद्रयान की गति को कंट्रोल करेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार लैंडिंग की प्रक्रिया चांद की सतह से 7 किलोमीटर ऊपर से शुरू हो जाएगी। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसके सेंसर एक्टिव हो जाएंगे जो चांद की सतह पर इसकी सफल लैंडिंग कराएंगे। इसरो का चंद्रयान 3 तकरीबन 615 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है। हालांकि पूरा खर्च 1000 करोड़ के आसपास है। अगर ये बजट देखा जाए तो पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कम है। चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल पर तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि इसकी लॉन्चिंग पर 365 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिस GSLV MK3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा उसकी लागत भी 350 करोड़ के आसपास है। इससे पहले चंद्रयान 2 की कुल लागत भी 978 करोड़ रुपए रही थी।
भारत एक बार फिर चांद की सतह को चूमने के लिए तैयार है। कहते हैं असफलता बहुत कुछ सिखाती है और चंद्रयान 2 की असफलता से इसरो ने बहुत कुछ सीखा भी है। चंद्रयान 2 ने चांद की आधी यात्रा करके भी इसरो को बहुत कुछ दिया। अब चंद्रयान 3 भारत की तरक्की और अंतरिक्ष में भारत के दबदबे को कायम करने में मील का पत्थर साबित होगी।